खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। गौतम बुद्ध और भिक्षुओं का संग घूमते घूमते एक छोटे से कस्बे के बाहर आकर रुके। एक जवान लड़का सकुचाते हुए गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास केवल 7 दिन है। मेरा परिवार रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गया है। 7 दिनों में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं इन्हीं 7 दिनों में खुद को बदलना चाहता हूं। मैं जानता हूं अगर मैंने खुद को बदल लिया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, अच्छा तुम चाहते क्या हो? लड़के ने कहा, हे तथागत, मैं मन से दुखी नहीं रहना चाहता, कभी फंसा हुआ और परेशान महसूस करना नहीं चाहता, जीवन में सफल होना चाहता हूं। लड़के की बात सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। ये लोग इसी कस्बे के रहने वाले थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, तथागत, आप इस नादान लड़के पर ध्यान मत दीजिए। ये तो आने जाने वाले हर नए व्यक्ति से ऐसी ऊंची बात करता है। उस व्यक्ति ने और धीमे स्वर में कहा, इसे करना धरना कुछ नहीं है। ये पूरे गांव में मक्कारी और सुस्ती के लिए प्रसिद्ध है। गांव वालों की बातें सुनकर लड़का बोला, अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। मैं अपने अंदर विश्वास महसूस करना चाहता हूं। साथ में ऐसा जीवन चाहता हूं जहां मुझे सफलता के साथ साथ किसी चीज की कमी ना हो। लड़के की बातें भिक्षुओं के गले के नीचे नहीं उतरी। उन्होंने आपस में कहा, यह 7 दिन में सब कुछ पाना चाहता है, मन की शांति और जीवन में सफलता। ये लड़का कैसी असंभव बातें करता है। तथागत ने सबकी बात सुनी और उस पल लड़के की मन की सच्चाई भी महसूस की। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास 7 दिन है, इतना ही काफी है। उन्होंने कहा, तुम मुझे जल्दी से 7 खाली पत्र दे जाओ, फिर शाम को मिलना। जब शाम को लड़का आया तो तथागत कुछ लिख रहे थे। लिखना खत्म करके तथागत ने उसे 7 पत्र दिए और कहा, हर दिन एक पत्र खोलना। हर पत्र में एक काम लिखा है। हर दिन तुम ईमानदारी से इनमें से एक काम करना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तथागत को प्रणाम करके लड़का घर चला आया। पहला पत्र, बेबसी की सुबह। लड़के ने पहला पत्र खोला। उसमें लिखा था कि जल्द सुबह मदिरालय जाओ, वहां का दृश्य देखो और गहराई से सोचो, फिर लौटकर पीछे लिखा पत्र पढ़ो। लड़के ने आश्चर्य किया कि मुझे तथागत सुबह सुबह ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं। लेकिन जब वो सुबह सुबह वहां पहुंचा तो उसने विस्मय से देखा कि यहाँ मदिरालय के बाहर कुछ लोग सड़क पर इधर उधर पड़े हुए हैं। इनका रात का नशा अभी तक नहीं उतरा है। एक 30 साल का आदमी नाली में पड़ा हुआ है। उसे माँ उठा रही है और रोते हुए कह रही है, बेटा तू मानता नहीं, हर रात यहाँ आ जाता है। होश में आकर वो बेटा भी रोने लगा। उसने कहा, मैं आदत के सामने बेबस हूं, मेरा जीवन नष्ट हो रहा है। फिर माँ और बेटे दोनों रोने लगे। लड़के को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि असली बेबसी क्या होती है। घर आकर उसने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, पहला लेसन, ना बदलने की कीमत देखो, दृढ़ निश्चय करो। आज तुमने देख लिया कि जो इंसान कभी बुरी आदतों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय नहीं करता, वो और कमजोर होता जाता है, खुद की नजरों में गिरता जाता है और फिर बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। इंसान का खुद से हार जाना बेबसी की चरम सीमा है। जैसे इन लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, वैसे ही अगर तुम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतें नहीं बदलते, आलस और कामचोरी नहीं छोड़ते, तो ये आदतें तुम पर हावी होती जाएंगी। तुम भी खुद पर बोझ बन जाओगे। इसलिए आज तुम अपने जीवन में देखो कि अगर मैंने पुरानी आदतें नहीं छोड़ी तो आज से 10 साल बाद मेरा कितना नुकसान होगा। किन कष्टों, किन परेशानियों से मुझे और परिवार को गुजरना पड़ेगा। मैं नहीं बदला तो मेरा शरीर, मेरा घर कैसा होगा। जब तक ये चित्र स्पष्ट न हो जाए तब तक सोचते रहो, रुकना नहीं। ये आज का अनिवार्य काम है। जैसे ही तुम्हें अपनी बुरी आदतों का भविष्य स्पष्ट हो जाए, वैसे ही बुरी आदतों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करो। उन्हें जीतने के लिए तत्पर हो जाओ, नहीं तो कभी खुद पर गर्व नहीं कर पाओगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पत्र पढ़कर लड़का काफी देर तक सोचता रहा कि कौन सी आदतें मुझे परेशान करती हैं। वो बार बार विचलित हुआ।
उसे कठिनाई भरा भविष्य देखने में बेचैनी भी हुई, लेकिन वो देखता रहा। देर शाम को उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। अभी से मेरी नई जीवन यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले काम चोरी और आलस दूर करूंगा। बिना सोचे बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। दूसरा पत्र, शमशान की शांति। दूसरा दिन हुआ। दूसरे पत्र में लिखा था, शमशान जाओ। लड़का पहले 2 बार शमशान आया था, लेकिन आज उसका मन नहीं लग रहा था। मन में कल की बातें चल रही थी। वो बार बार बीते समय के बारे में सोच रहा था कि मैं कितना नासमझ हूं। मैंने इतने साल यूं ही निकाल दिए। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। मुझे बहुत कुछ सुधारना है। तभी एक बूढ़े बाबा ने कहा, क्या हुआ जवान, तुम अकेले बैठे हो? अपनी अंतिम मंजिल देखने आए हो? अचानक लड़के को एहसास हुआ कि मैं अपनी कमियों, गलतियों को, अपनी सफलता और असफलता को इतना चिपकाए घूम रहा हूं। यह स्थायी नहीं है। उसी पल लड़के को बहुत हल्का महसूस हुआ। उसकी सारी निराशा गायब हो गई। उसने घर आकर पत्र पलट कर देखा। उसमें लिखा था, अब तुमने अनुभव कर लिया होगा कि कोई कमी, कोई असफलता हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी हार और कमियों का मानसिक बोझ उठाए फिरता है। इसलिए तुम सारी कमियों को नीचे रख दो। आज से कोई भी कर्म कमजोरी से मत करो। ये मत कहो कि मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मैं बहुत कमजोर हूं, बल्कि ये कहो कि मुझे खुद पर विश्वास है। मैं जो सोचता हूं उसे शुरू करता हूं और अच्छी तरह पूरा करता हूं। तीसरा पत्र, घोड़ी की सवारी। तीसरे दिन के पत्र में लिखा था कि घोड़ी की दौड़ देख कर आओ। लड़का तुरंत उठा और पास के शहर पहुंचा जहां घुड़दौड़ शुरू होती थी। पूरा दिन रेस देखते देखते वो सोचने लगा कि यहां से तो छोटी छोटी सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, पर वो खास सीख क्या है जिसके लिए गौतम बुद्ध ने मुझे यहां भेजा है। अचानक उसका ध्यान आखिरी रेस पर गया। अचानक उसे समझ आया कि वही घुड़सवार जीतते हैं जो अपनी नजर केवल सामने रखते हैं, क्योंकि अगर घुड़सवार थोड़ा सा भी मुड़ते हैं तो तेज भागते हुए घोड़े का संतुलन बिगड़ता है, उसकी चाल बदलती है और गति भी कम हो जाती है। लड़का संतुष्ट होकर घर चला गया। तीसरे पत्र में लिखा था, जो चाहिए केवल उसे देखो, वही बनकर जियो। दोस्त, आज तुमने गहरी बात सीखी है। अधिकतर लोग दुख से बचने के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता जो उन्हें प्रेरित कर सके। उनकी नज़र हमेशा कमी और कमजोरी पर बनी रहती है। इसलिए जैसे ही स्थिति थोड़ी बिगड़ती है तो डर, चिंता के कारण उनका ध्यान भटक जाता है। मन का घोड़ा बार बार दिशा भटकने पर धीमा और लाचार हो जाता है। इसलिए पहले ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुम सच में पाना चाहते हो, जो तुम्हें प्रेरणा देता है। फिर ऐसे जियो, ऐसे कर्म करो जैसे वो लक्ष्य पूरा हो गया है। जैसे कि तुम सफल होना चाहते हो तो आज से सफल इंसान की तरह अपने समय का निवेश करना शुरू कर दो। फिर तुम्हें कभी भ्रम नहीं होगा कि सफलता मुझसे दूर है। चौथा पत्र, बाजार का चौराहा। लड़के ने चौथे पत्र की पर्ची खोली जिसमें लिखा था, जब तक कुछ सीख ना जाओ बाजार के व्यस्ततम चौराहे को कई बार पार करो। लड़का बाजार आया और मुख्य चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा काफी व्यस्तता है। हर कोई अपने काम से इधर उधर जा रहा है। सड़क पर ट्रैफिक भरा हुआ है। कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई आराम से चल रहा है, कोई आदतन तेज भगा रहा है। लड़के ने रास्ता पार किया और दूसरी साइड पहुंचा। उसे कुछ खास सीखने को नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद उसने दोबारा रास्ता पार किया। ऐसे 5-6 बार रास्ता पार करते करते उसे ट्रैफिक से प्रॉब्लम होना बंद हो गई। वो स्वाभाविक रूप से अपने आप को बचाते हुए आसानी से रास्ता पार करने लगा। उसने पाया कि अब वो ज्यादा अलर्ट है, उसका डर खत्म हो गया है। घर आकर उसने देखा, पत्र की दूसरी तरफ लिखा था, लेसन 4, ध्यान सीखो और मन की ट्रैफिक को बिना उलझे पार करना सीखो। जब तुम आते जाते विचारों को देख सकते हो, उनसे उलझते टकराते नहीं, तब मन तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। तुम मन के मालिक बन जाते हो।
तुम्हें बुरे विचारों से डर लगना कम हो जाता है, अपने आप सतर्कता भी बढ़ती है। तुम अच्छे बुरे विचारों की चाल समझने लगते हो कि इस प्रकार के विचार मुझे बार बार आते हैं। ध्यान भी यही है, तुम्हें हमेशा मन को दूर से देखना है, नहीं तो मन तुम पर राज करेगा और जो तुम्हारे पास है तुम उसे छोड़कर बाहर ही भटकते रह जाओगे और कभी मन की शांति नहीं पाओगे। 5वां पत्र, मिट्टी का काम। 5वां दिन आया। लड़के ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, कुमार से सीखो। थोड़ी देर बाद लड़का एक कुमार के पास पहुंचा जो कई लोगों को सुराही बनाना सिखा रहा था। लड़के ने देखा कि सब बड़ी मेहनत से सुराही बनाते, फिर कुम्हार सबकी सुराही मिटवाकर दोबारा शुरू करवाता। जितनी बार सुराही मिटती उतनी ही बार कुम्हार पूरे उत्साह से दोबारा सुराही बनाना शुरू करता। बहुत देर देखने के बाद उसने कुम्हार से पूछा कि आपकी सुराही बार बार टूट रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ? कुम्हार ने बोला, मिट्टी के बर्तन बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं कला निखारने के लिए, बेहतर होने के लिए काम करता हूँ। मिट्टी के बर्तन तो मिट्टी के मूल ही हैं, असली मायने कला के हैं, इसलिए इतने सारे लोग मुझसे सीखने आते हैं। लड़के को आश्चर्य हुआ कि एक साधारण से कुम्हार की इतनी गहरी सोच हो सकती है। उसने घर आकर पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, लेसन 5, जो भी करो उसकी कला में निपुण बनो, तुम्हारी कीमत और बुद्धि अपने आप बढ़ेगी। मुझे मिलेगा, मैं तभी काम करूंगा। जो इस भावना से काम करते हैं वो कर्मचारी बनकर रह जाते हैं, उनके पास हमेशा कमी होती है, लेकिन जो हर बार अपना काम बेहतर करना चाहते हैं वही कलाकार बनते हैं। उन्हें फेलियर फ्रस्ट्रेट नहीं करता बल्कि बेहतर बनाता है। ये जीवन का नियम है, जो सतत बेहतर होता है वो लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। इसलिए हमें अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी एकाग्रता केवल करने पर रखनी है, पाने पर बिल्कुल नहीं। 6वां पत्र, बांस की बल्ली। 6ठे पत्र में लिखा था, बांस के खेत में जाओ। लड़का खेत पहुंचा। कई सारे बांस के पेड़ों के झुंड लगे हुए थे। बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं यहां से क्या सीखने वाला हूं। तभी उसकी नजर कुछ झुकी हुई बांस की शाखाओं पर पड़ी। उसने किसान से पूछा, क्या ये खराब हो गई हैं? किसान ने कहा, बिल्कुल नहीं, जो बांस जितना मजबूत और लंबा होता है उतना ही ज्यादा झुकता है। बांस बहुत लचीला होता है, इसलिए जब तूफान आता है तो बांस के पेड़ को कोई तकलीफ नहीं होती। लड़का बहुत खुश हुआ। घर आकर वो 6वां पत्र पढ़ने लगा। स्वीकार करने से दुख मन की सुंदरता में और संघर्ष शक्ति में बदल जाता है। दुख से दूर मत भागो। जीवन में अचानक से दुख आएगा, कभी धोखा भी होगा, इसलिए उसे स्वीकार करो कि सब कुछ एक सा नहीं रहता। फिर अपनी सांस, विचार और भावनाओं पर ध्यान देकर स्वयं दुख का कारण समझो। इस पल को ना स्वीकारना, इस पल में ना रह पाना दुख है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और हल्के बने रहो। ऐसा करने से मन की शांति के साथ साथ तुम्हें बेहतर होने की साहस और प्रेरणा मिलेगी। 7वां पत्र, सतत अभ्यास। आखिरी दिन लड़के ने 7वां पत्र खोला। पत्र में लिखा था, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना, पर यह समझना है कि सफलता पाई नहीं जाती, मन की शांति पाई नहीं जाती, बल्कि हर दिन अभ्यास की जाती है, जब तक यह अभ्यास स्वाभाविक ना हो जाए। पिछले 7 दिन में तुम्हें 7 सबक मिले, जो अभी तुम्हारे मन के लिए विदेशी सिद्धांत हैं। तुम्हें इन्हें अपना बनाने के लिए, यानी मन में उतारने के लिए सतत अभ्यास करना होगा, तब जाकर मन इन्हें स्वीकार करेगा। जो मन में उतर गया वो अपने आप जीवन में सांस सांस के साथ उतर जाएगा। तथागत ने आखिर में लिखा, अब हर दिन एक पत्र को पढ़ना और हर दिन विशेष रूप से एक चीज को ध्यान में रखकर प्रयास करना। फिर तुम्हारे लिए जीवन में किसी भी चीज को पाना या मन की शांति को पाना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ हो जाएगा। लड़के को गौतम बुद्ध की सारी बात समझ में आ गई। उसने पहले दिन के कमिटमेंट को याद किया और काम पर लग गया। समरी में सबसे पहले दृढ़ निश्चय, बुरी आदतों के सामने शिथिल मत पड़ो।
बुरी आदतों का जीवन पर असर समझकर इन्हें दूर करने का दृढ़ निश्चय करो, क्योंकि इंसान का खुद से हार जाना बेबसी की चरम सीमा है। दूसरा लेसन, कमियों और असफलताओं का बोझ नीचे रखो। कोई भी कर्म कमजोरी से मत करो। ये मत कहो मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मैं बहुत कमजोर हूं, बल्कि खुद पर विश्वास करो कि मैं जो सोचता हूं उसे शुरू करता हूं और अच्छी तरह पूरा करता हूं। अगली सीख, भविष्य से जियो। जो लक्ष्य चाहिए केवल उसे देखो और वही बनकर जियो। मन का घोड़ा बार बार दिशा भटकने पर बेचैन और धीमा हो जाता है। लक्ष्य को सच मानकर अभी में जीना शुरू करो। अगली सीख, ध्यान सीखो। मन के ट्रैफिक को बिना उलझे पार करो। मन के बालिग बनने से विचारों से डर खत्म हो जाता है और मन की शांति मिलती है। अगली सीख, कला में निपुण बनो, तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ेगी। छठवां लेसन है, स्वीकार करने से दुख मन की सुंदरता में और संघर्ष शक्ति में बदल जाता है। और आखिर में सतत अभ्यास करो। जीवन के इन 6 मनकों को सतत अभ्यास के धागे में पिरो लो और महान जीवन की रचना करो। दोस्तों, कमजोरी हमेशा एक छोटे विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यही नष्ट ना किया जाए तो छोटा सा विचार भी जल्दी झाड़ बनकर बुद्धि को ढक लेता है। वीडियो में गौतम बुद्ध ने 2 बातों पर जोर दिया है। आप देखिए और सीखिए कि कैसे विचारों को नियंत्रित किया जाता है। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।